महोदय, माताओं और बहनों के सम्मान में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, नारी शक्ति है, सम्मान है, नारी गौरव है, अभिमान है, नारी ने ही यह रचा विधान है, नारी को शत शत प्रणाम है। अध्यक्ष महोदय, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, या मैं कहना चाहूँगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1700 रुपये की बढ़ोतरी के साथ में 9000 रुपये प्रति माह मानदेय देने की घोषणा करता हूं। इस बढ़ोतरी को सम्मिलित करके हमारी सरकार द्वारा अपने कार्यकाल में 4550 रुपये प्रति माह की वृद्धि की गई है। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मासिक 900 रुपये बढ़ोतरी के साथ अब 6100 रुपये मिलेंगे। इस बढ़ोतरी को सम्मिलित करके हमारी सरकार द्वारा अपने वर्तमान कार्यकाल में 3100 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी की गई है। आंगनबाड़ी सहायिका को प्रति माह 900 रुपये की बढ़ोतरी के साथ अब 4700 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ोतरी को सम्मिलित करके हमारी सरकार द्वारा अपने वर्तमान कार्यकाल में 2600 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी की गई है। अध्यक्ष महोदय, आशा वर्कर्स, जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा आंगनबाड़ी वर्कर का, आशा वर्कर का कोविड के इस दौर में, आशा वर्कर को 1825 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 4700 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ोतरी में सम्मिलित करके हमारी सरकार द्वारा अपने वर्तमान कार्य में 3700 रुपये की वृद्धि प्रति माह की बढ़ोतरी की गई है। इसके अतिरिक्त आशा वर्कर को भारत सरकार का अंशदान तथा इंसेंटिव दिए जाने का भी प्रावधान है। सिलाई अध्यापकों को 900 रुपये बढ़ोतरी के साथ 7950 रुपये प्रति माह मिलेंगे। इस बढ़ोतरी को सम्मिलित करके हमारी सरकार द्वारा अपने वर्तमान कार्यकाल में 1650 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी की गई। मिड डे मील वर्कर्स को 900 रुपये बढ़ोतरी के साथ 3500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। इस बढ़ोतरी को सम्मिलित करके हमारी सरकार द्वारा अपने वर्तमान कार्यकाल में 2000 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी की गई है। इस मॉडल टेंडर के अनुसार हर कर्मी को एक पे स्लिप देना अनिवार्य कर दी गई है। इस पे स्लिप में सर्विस प्रोवाइडर कर्मी को लिखित रूप से समस्त कटौतियों जैसे ईपीएफ इत्यादि एवं कर्मी को प्राप्त होने वाली नेट वेजेस को दिखाना होगा। श्रम विभाग इन दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करेगा। मेरे हर बजट में न्यूनतम दिहाड़ी में प्रभावी बढ़ोतरी हुई है, जिसका सीधा लाभ आउटसोर्स कर्मियों को मिला है। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की विकास यात्रा में कर्मचारियों के साथ साथ विभिन्न विभागों में कार्यरत पैरा वर्कर्स अतुलनीय योगदान है। कोरोना काल में उन्होंने सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर के सेवाएं दी हैं। हमारी सरकार इनके कल्याण के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है एवं विगत 4 बजटों में इनके मानदेय में यथासंभव वृद्धि की है। एक नई पहल करते हुए 2022-23 में एक अलग से जेंडर बजट स्टेटमेंट सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। इस स्टेटमेंट में ऐसी योजनाओं का विस्तृत वर्णन किया गया है जिनके अंतर्गत महिलाओं के लिए सहायता उपलब्ध है। इस स्टेटमेंट के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की समीक्षा तथा उनमें महिलाओं से संवाद के पश्चात आवश्यक परिवर्तन करने में सहायता मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले बजट अनुमान प्रस्तुत करते समय सदन को यह सूचित किया था कि हमारी सरकार बच्चों में स्टंटिंग, वेस्टिंग, कुपोषण एवं अनीमिया को समाप्त करने के लिए कृत संकल्प है तथा हम नीति आयोग के साथ मिलकर इस गंभीर विषय पर एक स्टडी करवाएंगे
जिसके आधार पर एक एक्शन प्लान बनाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने इस संबंध में डॉक्टर वीके पॉल, जो नीति आयोग के सदस्य हैं, के साथ विस्तृत विचार विमर्श किया, वह एक्शन प्लान बना लिया है। बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए एक नई मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना प्रारंभ की जाएगी। यह योजना 7 स्तंभों पर आधारित होगी। बच्चों के शारीरिक वृद्धि में 2 मूल बीमारियां डायरिया तथा निमोनिया का शीघ्र पता लगाना और इसका सही उपचार करना, कम वजन वाले नवजात शिशु एवं कुपोषण से संभावित प्रभावित होने वाले बच्चों के स्वास्थ्य की गहन निगरानी व सतत समीक्षा, पूरक पोषाहार के लिए उपयुक्त प्रोटीन युक्त आहार, बच्चों, गर्भवती धात्री महिलाओं में एनीमिया के उपचार के लिए विशेष प्रयास, उच्च रक्तचाप और एनीमिया से पीड़ित गर्भवती व धात्री दूध पिलाने वाली माताएं की समय रहते पहचान और उपचार, कुपोषित बच्चों का सही उपचार, आईईसी और मॉनिटरिंग पर विशेष बल। अध्यक्ष महोदय, यह योजना भारत सरकार और राज्य सरकार के परस्पर समन्वय तथा प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग और प्रारंभिक शिक्षा विभाग के तालमेल से चलाई जाएगी। यह अति आवश्यक है कि सभी विभागों के मध्य संपूर्ण समन्वय स्थापित हो और इनके कर्मियों के मध्य नियमित संवाद हो, जिसके आधार पर आवश्यक सूचकांक का चयन हो। इसके लिए सुदृढ़ इंटरफेस, पोर्टेबिलिटी और डाटा इंटरपोर्टेबिलिटी सुनिश्चित की जाएगी तथा विस्तृत दिशा निर्देशों सहित मॉनिटरिंग मैकेनिज्म 2 माह में जारी कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना के अंतर्गत मैं 65 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में रख रहा हूं। भारत सरकार से भी इसमें अतिरिक्त सहयोग प्राप्त होगा। अध्यक्ष महोदय, महिला एवं बाल विकास के महत्व को स्वीकार करते हुए केंद्रीय बजट में महिलाओं और बच्चों को लाभ प्रदान करने के लिए सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2 योजना को नया रूप दिया गया है। मैं सदन को अवगत करवाना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में 18,925 आंगनबाड़ी केंद्रों में से केवल 2,138 आंगनबाड़ी केंद्र विभागीय भवनों में चलाए जा रहे हैं। इस दिशा में पहल करते हुए मैं 1,000 नए आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण की भी घोषणा करता हूं। भवन निर्माण भारत सरकार, राज्य सरकार और मनरेगा के परस्पर समन्वय से किया जाएगा। वह इस पर लगभग 70 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में प्रदेश में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों में से 6,718 आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों के रूप में स्थापित किया जा चुका है। इन मॉडल केंद्रों में स्लाइड, स्विंग, ब्लू मॉडल बेबी टेबल, कुर्सी इत्यादि सुविधाएं प्रदान की गई हैं। मैं शेष बचे हुए 12,207 आंगनबाड़ी केंद्रों को भी चरणबद्ध तरीके से मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनाने की घोषणा करता हूं और इसके लिए 32 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, माताओं और बहनों के सम्मान में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, नारी शक्ति है, सम्मान है, नारी गौरव है, अभिमान है, नारी ने ही यह रचा विधान है, नारी को शत शत प्रणाम है। अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने के लिए मैं सहर्ष घोषणा करता हूं। अध्यक्ष जिला परिषद को 3,000 रुपए बढ़ोतरी के साथ 15,000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा और इस बढ़ोतरी को सम्मिलित करते हुए वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 7,000 रुपए प्रति माह की वृद्धि की गई है। उपाध्यक्ष जिला परिषद को 2,000 बढ़ोतरी के साथ 10,000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा।
इस बढ़ोतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 4,000 रुपये प्रति माह की वृद्धि की गई है। सदस्य जिला परिषद को 1,000 रुपये बढ़ोतरी के साथ 6,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा और इस बढ़ोतरी को सम्मिलित करते हुए वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 2,500 रुपये प्रति माह की वृद्धि की गई है। अध्यक्ष पंचायत समिति को 2,000 रुपये बढ़ोतरी के साथ 9,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ोतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 4,000 रुपये प्रति माह की वृद्धि की गई है। यानी कि आज तक जितना मिलता था लगभग उसके 50% जो है इंक्रीज की गई है। उपाध्यक्ष पंचायत समिति को 1,500 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 6,550 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ोतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 3,000 रुपये प्रति माह की वृद्धि की गई है। यह भी लगभग 50% के करीब है। इसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय, सदस्य पंचायत समिति को 1,000 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 5,550 रुपये प्रति माह मिलेगा। इस बढ़ोतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 2,500 रुपये प्रति माह की वृद्धि की गई। प्रधान ग्राम पंचायत को 1,000 रुपये बढ़ोतरी के साथ 5,550 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ोतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 2,500 यानी कि 2,500 रुपये प्रति माह की वृद्धि की गई है। उप प्रधान ग्राम पंचायत को 500 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 3,500 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ोतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 1,300 रुपये प्रति माह की वृद्धि की गई है। सदस्य ग्राम पंचायत को 50 रुपये बढ़ोतरी के साथ 300 रुपये प्रति ग्राम पंचायत बैठक हेतु मानदेय मिलेगा। इस बढ़ोतरी के साथ को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 75 रुपये प्रति बैठक की वृद्धि की गई है। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कुल 32,000 स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है, जिसमें लगभग 2,50,000 से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं। मैं यह घोषणा करता हूं कि एक नई मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत इन महिला सहायता समूह को निम्न अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी। उन सभी स्वयं सहायता समूह को जो कि ग्राम संगठन से जुड़े हैं को रिवॉल्विंग फंड के लिए अगले वित्तीय वर्ष में 25,000 की वन टाइम अतिरिक्त राशि टॉपअप के रूप में दी जाएगी। इससे इन समूह को 25 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। आगामी एक वर्ष के लिए ग्रामीण विकास विभाग के तहत बने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना व प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत शामिल किया जाएगा।